हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ प्रेम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में मार्क्समैन के बुक से वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को पूरा कवर करेंगे, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम बिहार एसआई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट का जो है कट ऑफ रखा गया है 72। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो है टॉपिक जो है मिसलेनियस पर आधारित है, विविध पर आधारित है और प्राचीन भारत के इतिहास से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग कथन को देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है और आपको 3 to 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जो है सही आंसर बता सकते हैं। देखिए, फर्स्ट कथन जो है यहाँ पे दिया गया है, पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। और सेकंड कथन दिया गया है यहाँ पे, पूर्वी दक्कन के दैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो इन कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है इसमें से सही है। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे सही है। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है गांधार कला, जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पन्हो और तक्षशिला लेख। सूची 2 में दिया हुआ है इधर मिनेंडर, प्रतीक, कुषाण, रुद्रदामन वन। तो यहाँ पे आपको मैचिंग करना है। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आंसर भी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अब मैचिंग करते हैं, इसका क्या होगा सही आंसर। गांधार कला जो है इसका जो है आपका हो जाएगा सही आंसर कुषाण, ऑप्शन नंबर 3, ए का 3। जूनागढ़ शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख का हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदमन जो है प्रथम जो है इसका हो जाएगा जूनागढ़ शिलालेख का। और मिलिंद पन्हो का जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिनेंडर। मिनेंडर जो है मिलिंद पन्हो का हो जाएगा और तक्षशिला लेख का प्रतीक हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है फ्रेंड्स। करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बनता है ऑप्शन नंबर सी, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तीर्थकर दिया हुआ है और प्रतिमा का लक्षण दिया हुआ है। आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 से मैच करके। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पे हम मैचिंग करते हैं इसका। आदिनाथ जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा, इनका प्रतिमा का जो है चिन्ह था वृषभ। और मल्लीनाथ का जो है हो जाएगा, इनका प्रतिमा लक्षण था जल कलश। और पार्श्वनाथ का जो है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी का 3, सर्प। और संभवनाथ का जो है प्रतिमा का लक्षण था अश्व। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1432। 1432 जो है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 प्राचीन स्थल और सूची 2 पुरातात्विक खोज के स्थान सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली दिया हुआ है। और सूची 2 में देखिए यहाँ पे जुता हुआ खेत, गोदीवारा, पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रतिकृति, उसके बाद हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। तो बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, लोथल का जो है यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, गोदीवारा। डॉकयार्ड के लिए जो है लोथल पुरातात्विक तत्व से जो है प्रसिद्ध है। और उसके बाद देखिए कालीबंगा का जो है हो जाएगा आपका, यहाँ से जो है जुता हुआ खेत का प्रमाण मिला है कालीबंगा से। और उसके बाद धौलावीरा से जो है हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख जो है प्राप्त हुए हैं। और बनावली से जो है हो जाएगा फ्रेंड्स पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति बनावली से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुन कोंडा और पैठन।
और सूची 2 में गोदावरी, रावी, गंगा, कृष्णा। आपको मैचिंग करके बताना है। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो अब यहाँ पे हम इसका जो है सही आंसर लगा रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं। हड़प्पा का जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रावी नदी। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है। हस्तिनापुर जो है ये आपका हो जाएगा गंगा नदी। और नागार्जुन कोंडा जो है ये हो जाएगा आपका कृष्णा। और पैठन जो है ये आपका हो जाएगा गोदावरी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2341। 2341 ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में देख सकते हैं यहाँ पे हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपर दिया हुआ है। सूची 2 में भोगवा, घग्गर, रावी, सतलज। आपको बताना है मैचिंग करके। आप लोग ऑप्शन को भी देख लीजिए फ्रेंड्स। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए मैचिंग करते हैं अब हम लोग। हड़प्पा जो है फ्रेंड्स ये आपका रावी नदी के तट पर स्थित है, जैसा कि पहले के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था। और कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और लोथल जो है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और रोपर जो है ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा 3214। 3214 आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, अपने उद्योगों के लिए। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। तो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है फ्रेंड्स अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, और अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है, और अपने उद्योगों के लिए भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। किसका सुमेल नहीं है ये बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा और रोपर पंजाब। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो सही से सुमेलित नहीं है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ना कि हरियाणा में। हरियाणा यहाँ पे नहीं होगा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थित है। और इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में की थी। अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में कालीबंगा की खोज की थी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित नियमों निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है ये बताना है फ्रेंड्स। तो बताइए कौन सा जो है इसमें से सही सुमेलित नहीं है। आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, राखी गढ़ी। ये राजस्थान में नहीं है, ये आपका हरियाणा में है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और इसकी खोज जो है 1969 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा की गई थी। 1969 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा जो है राखी गढ़ी की खोज की गई थी। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए सूची 1 यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पीय स्थल, और सूची 2 में यहाँ पे स्थिति दिया हुआ है। सूची 1 में देखिए यहाँ पे मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा और राखी गढ़ी। सूची 2 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए मैचिंग करते हैं इसका। मांडा जो है फ्रेंड्स हड़प्पीय स्थल ये स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दायमाबाद जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। और कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है। और राखी गढ़ी जो है ये आपका हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। कौन सिंध में अवस्थित है ये बताना है फ्रेंड्स। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, सुरकोटडा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। हड़प्पा संस्कृति में से निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है ये बताना है आपको। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, सुरकोटडा।
तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 मोहनजोदड़ो और चहुंद्रो। मोहनजोदड़ो तथा चहुंद्रो जो है दोनों सिंध प्रांत में स्थित है। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में तथा सुरकोटा जो है ये भारत के गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु नदी, चेनाब नदी, झेलम और गंगा। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु, चेनाब और आपका झेलम। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सुमिलित नहीं है यह बताना है फ्रेंड्स। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन, हड़प्पा दयानंद साहनी, लोथल, SR राव, सुरकोटा JP जोशी, धोलावीरा VK थापर। कौन सा इसमें से सही सुमिलित नहीं है ये बताना है। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा जो है ये BK थापर नहीं होगा। यहाँ पे धौलावीरा का जो है उत्खनन RK बिष्ट ने कराया था। RK बिष्ट के द्वारा जो है धौलावीरा का उत्खनन करवाया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सही कालानुक्रम बताना है आपको। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल, नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका सही कालानुक्रम जो है आपका हो जाएगा नगर संस्कृति, लोहे का हल और आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के और उसके बाद आपका सोने के सिक्के। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स आज का जो है टॉपिक थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ भी टफ नहीं होता है फ्रेंड्स। आप लोग पूरा सेट लगा के जाइएगा। पूरा मिसलेनियस जो है टॉपिक है ये एंशिएंट हिस्ट्री का, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ से स्किप करके नहीं जाना है। आप लोगों को पूरा जो है टेस्ट लगा के जाना है। ठीक है, बताइए 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसको आपको पढ़ना है और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नलियों के जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं लगाया। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 जो है कथन यहाँ पे सही है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपर एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं और हड़प्पा के लोगों ने सड़क तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कथन दिया हुआ है एसेसन और रीजन यहाँ पे बताया गया है। कारण, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। उपरोक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा जो है कथन यहाँ पे सही है? निम्न में से कौन सा जो है यहाँ पे विकल्प सही है, आपको ये बताना है। इस टाइप का जो है क्वेश्चन जो भी होते हैं फ्रेंड्स, एसेसन और रीजन, इसका विकल्प जो है हर एक क्वेश्चन में सेम ही रहता है। 1 नंबर के विकल्प में जो है फ्रेंड्स हमेशा आपको यहाँ पे मिलेगा एसेसन और रीजन दोनों सही है। और रीजन जो है सही स्पष्टीकरण है एसेसन का। और बी नंबर के ऑप्शन में हमेशा मिलेगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एसेसन और रीजन दोनों सही है, किंतु रीजन जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है एसेसन का। और सी नंबर के जो है ऑप्शन में हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मिलेगा एसेसन सही है किंतु रीजन गलत है। और डी नंबर के ऑप्शन में देखिए यहाँ पे एसेसन गलत है किंतु रीजन जो है यहाँ पे सही है। तो आप लोग बताइए, कथन और कारण दोनों को पढ़िए, एसेसन और रीजन को दोनों को पढ़िए, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एसेसन और रीजन दोनों सही है किंतु रीजन जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है एसेसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है।
बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन जो है यहाँ पे 1 2 जो है दोनों सही है। ठीक है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। दोनों कथन जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे लक्षण, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सूची 2 में ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि और औषधियों से संबंधित संगीत। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं इसका क्या होगा सही आंसर। अथर्ववेद, अथर्ववेद जो है फ्रेंड्स ये आपका औषधियों से संबंधित वेद है, अथर्ववेद। और ऋग्वेद जो है फ्रेंड्स ये आपका ईश्वर की महिमा इसमें है, और बलिदान। और यजुर्वेद जो है फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा बलिदान विधि, और सामवेद जो है ये संगीत से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 3124, 3124। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। ऋग्वेद दिया हुआ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको मैचिंग करना है, बताना है सही आंसर क्या होगा। आप लोग क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो चलिए अब हम लोग इसका मैचिंग करते हैं। ऋग्वेद जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका स्रोत एवं प्रार्थनाएं, तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं से संबंधित है ऋग्वेद। और यजुर्वेद जो है फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड, स्रोत एवं कर्मकांड। और सामवेद जो है फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका, ऊपर भी बताए थे अभी, संगीत में स्रोत। और अथर्ववेद जो है फ्रेंड्स ये तंत्र मंत्र एवं वंशीकरण से संबंधित है, अथर्ववेद। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4213 नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करो एवं निम्न में दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। सूची 2 में यहाँ पे गोपद, शतपथ, ऐतरेय, पंचवीस। आपको मैचिंग करना है, तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो चलिए हम लोग मैचिंग करते हैं अब इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोग देखिए यहाँ पे, ऋग्वेद जो है फ्रेंड्स ये आपका ऐतरेय ब्राह्मण से संबंधित है, और सामवेद जो है फ्रेंड्स ये आपका पंचवीस से संबंधित है, और अथर्ववेद जो है फ्रेंड्स ये आपका गोपद से संबंधित है, और यजुर्वेद जो है फ्रेंड्स ये आपका शतपथ ब्राह्मण से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 3412। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में देखिए वैदिक नदियां, और सूची 2 में आधुनिक नाम दिए हुए हैं। आप लोग ऑप्शन को देखिए यहाँ पे और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर मैचिंग करके। तो चलिए मैचिंग करते हैं फ्रेंड्स। कुंभा जो है फ्रेंड्स ये आपका जो है आधुनिक नाम इसका जो है काबुल है। कुंभा नदी का जो है वैदिक नाम जो है, वैदिक नदियां हैं ये, और इसका आधुनिक नाम जो है काबुल है। और प्रूसनी का जो है आधुनिक नाम जो है फ्रेंड्स इसका रावी है, और सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है, और सुतुद्री का आधुनिक नाम जो है सतलज है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2314। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट नंबर देखिए कथन यहाँ दिया हुआ है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना है। सेकेंड नंबर देखिए कथन यहाँ दिया हुआ है, रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। बताना है फ्रेंड्स आपको इसमें से दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका, बताइए दोनों कथन देख लीजिए आप लोग ध्यानपूर्वक, और इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 1 और 2 दोनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। वैशाली, राजगीर, कुंडलवन और पाटलिपुत्र। सही ऑप्शन बताना फ्रेंड्स, क्या होगा इसका सही कालक्रम। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है फ्रेंड्स अजातशत्रु के शासन काल में राजगृह में हुई थी, और द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है फ्रेंड्स ये आपका कालाशोक के शासन काल में वैशाली में हुई थी, और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है फ्रेंड्स ये अशोक के शासन काल में पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन जो है फ्रेंड्स ये कनिष्क के शासन काल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का जो है नीचे उल्लेख है। सूची 1 सूची 2 में अंकित है। आपको मैचिंग करके बताना है किसका क्या होगा सही आंसर। आप लोग मैचिंग कीजिए सूची 1 को सूची 2 से और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो बुद्ध का जो है फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग अब मैचिंग करते हैं। बुद्ध का जन्म जो है फ्रेंड्स ये लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में ऑप्शन नंबर ए का 3। और ज्ञान की प्राप्ति जो है फ्रेंड्स बोध गया में हुआ था। और प्रथम प्रवचन जो है फ्रेंड्स ये दिए थे आपका सारनाथ में, और निधन जो है इनका हुआ था कुशीनगर में। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 3214। 3214 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से मैचिंग करना है। आप लोग सूची 1 को देख लीजिए और ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो चलिए मैचिंग करते हैं हम लोग। जन्म जो है इसका अर्थ है कमल का प्रतीक, कमल का जो है चिन्ह इसका अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए का जो हो जाएगा आपका 4। और प्रथम प्रवचन जो है ये आपका धर्म चक्र प्रवर्तन इसका अर्थ है। और महाबोधि जो है ये आपका बोधि वृक्ष इसका जो है अर्थ है चिन्ह का। और त्याग जो है ये घोड़ा जो है फ्रेंड्स ये आपका बौद्ध धर्म में त्याग का प्रतीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4213। 4213 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। कौन सा कथन सही है ये बताना है फ्रेंड्स। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्त किए थे, और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सभी जो है यहाँ पे कथन जो है सही है। उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, और उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, और उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या जो है सत्य है ये बताना है। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन और बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। हाँ फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं इसका क्या होगा सही आंसर। वे कर्म में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध जो है फ्रेंड्स ये जो है कर्म में विश्वास करते थे, और आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। ये भी बिल्कुल सही है। और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ये आपका जो है ये आपका जो है सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। एसेशन है, आपको पढ़ना है, और रीजन को पढ़ना है और बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे फ्रेंड्स। चारों जो है विकल्प सेम होते हैं। आप लोगों को जो है इस टाइप के क्वेश्चन का विकल्प हमेशा जो है याद रहना चाहिए। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। रीजन जो है इसका दिया हुआ है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर बी। एसेशन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन जो है ये एसेशन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है ये बताना है आपको। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, और नालंदा बौद्ध अधिगमन का महान
पीठ। नीचे दिए गए कूट का जो है प्रयोग करके आपको सही ऑप्शन बताना। आप लोग देख लीजिए ऑप्शन और बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लोथल जो है ये प्राचीन बोधि क्षेत्र है, सही है। और सारनाथ जो है ये बौद्ध का प्रथम धर्मोपदेश है, ये भी सही है। और राजगीर जो है यहाँ पे अशोक सिंह स्तंभ, ये जो है फ्रेंड्स ये आपका गलत है। अशोक का सिंह स्तंभ जो है फ्रेंड्स ये सारनाथ में स्थित है, ना कि राजगीर में, ठीक है। और नालंदा बौद्ध अधिगमन का जो है महान पीठ, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वाक्य जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनमें से एक कथन है, दूसरा कारण है, एक एसेशन और दूसरा रीजन है। दोनों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और बताना है कि क्या होगा इसका सही आंसर। आप लोग इसका देखिए ऑप्शन जो है, इस टाइप का ऑप्शन जो है हमेशा सेम होते हैं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। कथन जो है यहाँ पे दिया हुआ है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का जो है पतन हो गया। और रीजन जो है इसका दिया हुआ है महाविहार का राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोनों जो है एसेशन और रीजन दोनों सही है, परंतु रीजन जो है एसेशन की सही व्याख्या जो है नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में सामान्य रूप से विद्यमान थे। तप और भोग की अति का परिहार, वेद पारमन के प्रति अनास्था, कर्म कांड की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों का हिंसा निषेध, अहिंसा। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म का और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है। तप और भोग की अति का परिहार, वेद पारमान के प्रति अनास्था, कर्म कांड की फलवत्ता का निषेध। नीचे आप लोग कूट देख सकते हैं, इसका विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों को बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। केवल 2 और 3 जो है यहाँ पे जो है कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। आपको सही विकल्प इसमें पहचानना है और इसका जो है सही क्रम में इसको रखना है। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दुख है, दुख का कारण है, और उसके बाद दुख का निरोध है, और दुख निरोध का जो है मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन दिया हुआ है पुनर्जन्म नहीं होता है, और रीजन दिया हुआ है आत्मा की सत्ता नहीं है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन में सभी ऑप्शन सेम होते हैं सभी क्वेश्चन में, ठीक है। ऑप्शन जो है हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में फ्रेंड्स आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 35 का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एसेशन जो है यहाँ पे गलत है और रीजन जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, ये बताना है फ्रेंड्स। कथन आप लोग पढ़िए यहाँ पे। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्ग को जो है सर्वोच्च सामाजिक कोटि की जो है को चुनौती दी, और उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। आप लोग देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। तीनों कथन जो है यहाँ पे आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म का विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म का मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिक द्वारा वैदिक भावनाओं की सुदृढ़ता। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है इसका कौन सा विकल्प सही है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2 और 3, 4 जो है यहाँ पे विकल्प आपका सही है। 5वां जो है यहाँ पे ये आपका कथन गलत है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये जो है आपका गलत है, ठीक है। बाकी सब जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस कारणों से शुरू हुआ। आप लोग यहाँ पे देखिए कारण यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग पढ़िए इसको और बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। विकल्प आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर का माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री थी।
गौतम बुद्ध की माता ओलिये राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से आए थे। बताइए इसका क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वर्धमान महावीर की माता का नाम जो है फ्रेंड्स त्रिशला वैशाली के लिच्छवी कुल के प्रमुख चेतक की जो है ये बहन थी। यहाँ पे देखिए चेतक की पुत्री दिया हुआ, चेतक की पुत्री नहीं हुआ, चेतक की जो है ये बहन थी। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर जो है स्टेटमेंट ये आपका गलत हो जाएगा और ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपका ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। आप लोग कथन को यहाँ पे देखिए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा केवल 2 और 3। केवल 2 और 3 जो है ये जैन सिद्धांत के अनुरूप है। प्रत्येक वस्तु में चाह वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है ये बताना है। आप लोग सभी कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रथम शतक जो है ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के इवाक्चु शासक बौद्ध मत का विरोधात्मक थे और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत का समर्थक थे। तो बताइए कौन सा कथन इसमें से सही है ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 जो है यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र क्रम जो है इस प्रकार हैं। बताइए किस जो है इसका क्या होगा राइट आंसर। चारों युग का जो है क्रम बताना है आपको। इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कृत, त्रेता, द्वापर और कली। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में देखिए यहाँ जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उसका स्थान दिया हुआ है मदीना, वेटिंगटन और पावापुरी और वाराणसी। आपको मैचिंग करके बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन भी देख लीजिए और बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म जो है फ्रेंड्स ये आपका पावापुरी में संबंधित है, पावापुरी से, और हिंदू धर्म जो है फ्रेंड्स ये वाराणसी, और इस्लाम धर्म जो है फ्रेंड्स ये मदीना, और ईसाई धर्म वेटिकन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे देखिए सूची दिया हुआ, सूची 1 सूची 2 इसको सम्मिलित करके बताना है। सूची 1 में देखिए राजा दिया हुआ है और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा देखिए प्रदोत जो है प्रदोत राजा का राज्य था अवंती के राजा थे, और उदयन जो है ये फ्रेंड्स आपका वत्स राज के राजा थे, और प्रसेनजीत ये कौशल के राजा थे, और अजात शत्रु जो है ये मगध के राजा थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन यहाँ पे दिया हुआ और आपको बताना है उपरोक्त कथन में से जो है कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है। कथन को आप लोग पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन भी देख लीजिए। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी कथन जो है यहाँ पे सही है। चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था और चाणक्य का उपनाम जो है कौटिल्य था। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है और चाणक्य के पिता का नाम जनक था, और चाणक्य ने लोक प्रशासन की प्रथम प्रमाणिक पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा युग उपयुक्त जो है जोड़ी सही है, उपयुक्त जोड़ी में से यहाँ पे सही है ये बताना है आपको। पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य और चेतक लिच्छवी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चेतक जो है ये लिच्छवी, इसका जो है ये जोड़ा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित मगध राजवंशों को जो है काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है और बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले हड़यक वंश का शासनकाल रहा था आपका 544 से 412 ईस्वी पूर्व, और उसके बाद जो है फ्रेंड्स नंद वंश का शासनकाल हुआ। नंद वंश का शासनकाल था फ्रेंड्स 344 से 323 ईस्वी पूर्व, और मौर्य वंश का इसके बाद हुआ। मौर्य वंश का जो है शासनकाल 323 ईस्वी पूर्व से 144 ईस्वी पूर्व, और शुंग वंश का जो है शासनकाल आपका 184 वर्ष से ईस्वी पूर्व से लेकर आपका 75 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है,
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। उत्तर प्रदेश के जो है यहाँ पे प्राचीन जनपद दिए हुए हैं और राजधानी दिए गए, आपको मैचिंग करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए मैचिंग करते हैं। कुरु जो है आपका ये इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी है कुरु, और पंचाल जो है, पंचाल इसकी राजधानी जो है फ्रेंड्स अहिछत्र है, और कौशल जो है इसकी राजधानी आपका साकेत है, और वत्स की राजधानी ये कौशाम्बी की है, कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी है। तो सही विकल्प आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसेशन दिया हुआ और रीजन दिया हुआ है। एसेशन में देखिए, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया, और रीजन यहाँ पे दिया हुआ वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको इस विकल्प में से बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसेशन सही है, परंतु जो है इसका रीजन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। ये सब जो है कारण यहाँ पे सही है, भारत में सिकंदर की सफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, कथन यहाँ पे दिया हुआ है। गुप्त काल में आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय में जो है दशमलव प्रणाली का वर्णन किया, और ब्रह्मगुप्त जो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी। और धन्वंतरी, जिन्हें भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले चिकित्सक थे। और लाडदेव को सूर्य सिद्धांत का गुरु कहा जाता है। आपको बताना फ्रेंड्स इसमें से कौन सा कथन जो है सही होगा। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन भी देख लीजिए इसका। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है यहाँ पे सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति का जो है आयोजन का उल्लेख मिलता है। अशोक का अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावादन। बताइए सही उत्तर यहाँ से बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, दीपवंश और महावंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में देखिए यहाँ पे कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती दिया हुआ है, और सूची 2 में देखिए यहाँ पे स्मारक या भग्नावशेष दिया हुआ है। आपको मैचिंग करना है और बताना है सही विकल्प क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए मैचिंग करते हैं हम लोग। कौशाम्बी की जो है ये आपका, कौशाम्बी जो है ये आपका घोषिता राम मठ स्मारक या भग्नावशेष है। ऑप्शन नंबर ए का 2, और कुशीनगर जो है इसका हो जाएगा आपका रानाघर स्तूप, रानाघर स्तूप कुशीनगर, और सारनाथ जो है ये हो जाएगा आपका धमेक स्तूप, और श्रावस्ती ये आपका हो जाएगा सेहत महत। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया। इसका राइट आंसर बताना है आपको नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद धर्म यात्रा प्रारंभ की। सर्वप्रथम इन्होंने बोध गया की यात्रा की। इनकी यात्राओं का क्रम जो है आपका निम्न प्रकार है। सबसे पहले जो है ये गया गए थे, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद आपका लुम्बिनी, उसके बाद कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसेशन दिया हुआ और रीजन दिया हुआ है, आपको विकल्प पढ़ के बताना है कि कौन सा जो है यहाँ पे सही है। एसेशन में देखिए यहाँ पे बताया गया है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था। रीजन यहाँ पे कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों का जो है नियंत्रण करते थे। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। एसेशन और रीजन जो है यहाँ पे दोनों सही है, और रीजन जो है एसेशन की स्पष्ट व्याख्या जो है स्पष्टीकरण यहाँ पे सही है। एसेशन और रीजन दोनों सही है, और रीजन एसेशन का जो है यहाँ पे सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। एसेशन पढ़िए और रीजन पढ़िए और बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए एसेशन में यहाँ पे बताया गया है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भूदान नहीं किया था। कारण यहाँ पे बताया गया है भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। इसका सही विकल्प जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
एसेशन सही है परंतु रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका सही विकल्प जो है फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 2 1 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, आपको सही कालानुक्रम बताना है। इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और चीनी यात्री फाहियान जो है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, और चीनी यात्री हेनसन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं सदी में भारत आया था। तो इसका क्रम आपका हो जाएगा मेगस्थनीज, फाहियान, हेनसन और इत्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है दिए गए पुट का प्रयोग करके। तो देखिए यहाँ पे सूची 1 में और सूची 2 में आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त जो है ये सेंड्रोकोटस जो है इसका सही हो जाएगा, और बिंदुसार जो है इसका जो है सही विकल्प हो जाएगा। यहाँ पे सूची 1 में मैच हो जाएगा इसका अमित घात। अमित घात जो है बिंदुसार हो जाएगा, और अशोक जो है ये आपका प्रियदर्शी जो है अशोक हो जाएगा, और चाणक्य जो है आपका विष्णुगुप्त हो जाएगा। विष्णुगुप्त का ही जो है नाम चाणक्य था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक देवदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, और अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की थी, और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था, और आंध्र के कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा? इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीनों जो है यहाँ पे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईस्वी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प, पद्मानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन। विकल्प देखिए, इसका सही विकल्प आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं, और बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? कौन सा युग्म सही सम्मिलित है ये बताना है आपको। 63 नंबर क्वेश्चन, लोथल, एंशिएंट डॉकयार्ड, ये बिल्कुल सही है, और सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, बिल्कुल सही है। राजगीर, लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये आपका गलत है। राजगीर जो है लायन कैपिटल ऑफ अशोक का जो है युग्म ये आपका गलत है। इसका सही होगा सारनाथ, लायन कैपिटल ऑफ अशोक। ठीक है, और नालंदा जो है ग्रेट सिटी ऑफ बौद्धिस्ट लर्निंग, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही विकल्प जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नलिखित कूटों के अनुसार जो है उत्तर को इंगित करें। अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और कंबन। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। अश्वघोष जो है ये कनिष्क के राज कवि थे, और वसुमित्र जो है फ्रेंड्स ये कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। कालिदास जो है फ्रेंड्स ये गुप्त काल में हुए थे, और कंबन 12वीं शताब्दी में हुए थे। तो यहाँ पे इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? कौन सा एक सही सम्मिलित है ये बताना है आपको। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण, गांधार, कलाशैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानी शक कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एसेशन दिया हुआ और रीजन दिया हुआ, आप लोगों को ध्यानपूर्वक एसेशन और रीजन को करना है और सही आंसर को बताना है। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका 67 का जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। एसेशन सही है परंतु रीजन जो है इसका गलत है। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, बिल्कुल सही है, और उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे। तो इसका राइट आंसर जो है आपको बताना है। विकल्प आप लोग देख लीजिए। हाँ, विकल्प यहाँ पे दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं विकल्प को, और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में
देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे कथन दिया हुआ है और विकल्प भी यहाँ पे दिया हुआ है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका सही विकल्प जो फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। बिल्कुल सही है। और श्रेणी का अपने सदस्य पर न्यायिक अधिकार होता था, ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार जो है बनाए रखे थे। निम्नलिखित में से कौन से बंगाल की खाड़ी से उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय प्रश्न व्याख्या हो सकती है? आप लोग यहाँ पे पढ़िए इसका जो है विकल्प और बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी से चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्रा को सुगम बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। आप लोग यहाँ पे विकल्प भी देख सकते हैं और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 3 और 4 जो है कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इसका जो है कौन सा विकल्प सही होगा। आप लोग कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि कौन सा जो है यहाँ पे सही होगा। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है यहाँ पे सही है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवीय अधिकारों का दावा करते थे, बिल्कुल सही है। और उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था, ये भी कथन जो है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दार्शनिक विचार के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है आपको जो सही आंसर बताना। आप लोग कथन को देखिए और सही आंसर बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही विकल्प जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है और न ही कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए पुट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से आपको मैचिंग करना है और बताना है सही विकल्प। तो देखिए इसको मैचिंग करते हैं। विक्रम जो है ये 248 ईस्वी पूर्व, इसका बी हो जाएगा। और शक संवत्सर जो है ये हो जाएगा आपका 78 ईस्वी। और गुप्त संवत्सर जो है ये हो जाएगा आपका 320 ईस्वी। और कली संवत्सर जो है ये आपका हो जाएगा 3102 ईस्वी पूर्व। यहाँ पे इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का जो है सही उत्तर चुनिए। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर 75 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व से आरंभ हुआ, शक संवत 78 जो है से आरंभ हुआ और गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ और भारत में मुसलमान शासन का युग जो है सन 1192 से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चौंग हैनसांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन क्या है? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो बताइए इसका सही विकल्प भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ देखिए 3 स्टेटमेंट भी है और इसका सही विकल्प बताना है 76 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 जो है स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल में कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी और रीजन यहाँ पे दिया हुआ है। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग और आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में आया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को बताना है। तो 77 का जो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एसेशन सही है और रीजन जो है इसका एसेशन का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 में देखिए यहाँ पे चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया। चीनी तीर्थयात्री हैनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी बताया। इसका राइट आंसर बताना। इसका सही विकल्प जो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ना ही 1 और ना ही 2 जो है यहाँ पे स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है ये बताना है। सही सम्मिलित जोड़ा कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिसेन हर्ष। ये जोड़ा जो है आपका सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी जो है यहाँ पे सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन जो है इसमें से सही नहीं है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया था। ये बिल्कुल जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो है कहाँ स्थित है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनिए। हाँ बताइए क्या होगा 82 का। तो इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। दरबारी कवि था अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। और कालिदास जो है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। और हरिसेन जो है ये आपका समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और वान भट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़े बनाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर जो है आपको बताना है 83 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। भोज जो है ये धार से संबंधित है, धार से संबंधित है भोज। और दुर्गावती जो है ये गोंडवाना से संबंधित है। और समुद्रगुप्त जो है ये आपका विदिशा से संबंधित है। और अशोक जो है ये उज्जैन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव। इसका सही विकल्प जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध और शैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग कथन यहाँ पे देख सकते हैं और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 जो है यहाँ पे, तीसरा कथन जो है सिर्फ यहाँ पे जो आपका सही है। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और सांची स्तूप। उपरोक्त कथन में से जो है यहाँ पे आपको उपरोक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जो है जाना जाता है, सही विकल्प बताना है। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बौद्ध स्तूपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है यहाँ पे सही नहीं है, ये बताना है। आप लोग स्टेटमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये ग्रामीण इलाके में स्थित है, ये कथन जो है आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सम्मिलित है। कौन सा जो है यहाँ पे सही सम्मिलित है, ये बताना है। तो रामानुज जो है ये विशिष्टा दैत्य जो है ये आपका सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन, भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग कथन यहाँ पे देख सकते हैं और बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4। त्यागराज ने अनेक नए रागों का जो है सृजन किया, ये बिल्कुल सही है। और अन्नमाचार्य कीर्तन जो है ये भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति की भक्ति गीत है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसका सही विकल्प बताइए। तो इसका सही जो है विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा की। और हैंस-सांग हर्षवर्धन के समय भारत आया। और इत्सिंग चीनी बौद्ध यात्री था। और अलम मसूदी जो है ये बगदाद की यात्री था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग यहाँ पे कथन देख सकते हैं और बताना है सही आंसर इसका क्या होगा। इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है यहाँ पे सही है। देखिए कथन इसका एक बार देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सामवेद ही सर्वप्रथम 7 स्वर सा रे ग मा पा धा नी की जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। संगीत से संबंधित होता है सामवेद। और अस्तो मा सदग में वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है, बिल्कुल सही है। कठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद जो है वर्णित है, बिल्कुल सही है। और मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते उल्लेखित है, बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। आपका सही कालक्रम जो है इसका बताना है। तो इसका सही आंसर जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। और घाघरा का युद्ध जो है ये आपका 5 मई 1529 ईस्वी को। और चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को। और सामूगढ़ का युद्ध जो है 29 मई 1658 ईस्वी को हुआ था।
खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और घाघरा का युद्ध जो है फ्रेंड्स, ये आपका बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की जो है विजय हुई थी। और चौसा का युद्ध जो है फ्रेंड्स, ये शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह जो है विजयी हुआ था। और सामूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना और दारा सिकोह के मध्य हुआ था, जिसमें औरंगजेब जो है इसमें विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94। सूची 1 को सूची 2 से आपको मैचिंग करना है और सही आंसर बताना है। सूची 1 में देखिए अलाई दरवाजा, बुलंद दरवाजा, मोती मस्जिद और मोती मस्जिद दिल्ली और आगरा यहाँ पे दिया हुआ, और इसका निर्माता यहाँ पे दिया हुआ। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसका देखिए सही आंसर अलाई दरवाजा जो है, इसका सही विकल्प हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, इसके निर्माता थे। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, इसके निर्माता जो है फ्रेंड्स अकबर थे। और मोती मस्जिद आगरा के निर्माता जो है ये शाहजहां थे। और मोती मस्जिद दिल्ली के निर्माता जो है अशोक थे। तो इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है ये बताना है। आप लोग यहाँ पे देखिए, और सही सुमेलित कौन सा है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव आदिनाथ जो है ये यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं सदी के आसपास इस्लामिक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सूफी सिलसिला का रूप निर्धारण आरंभ हुआ, जो प्रकट करता है गुरु और शिष्य के बीच निरंतर संपर्क, पैगंबर मोहम्मद की अविच्छिन्न आध्यात्मिक वंशावली और भक्तों की ओर आध्यात्मिक शक्ति और आशीष का हस्तांतरण। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए और सही विकल्प आपको बताना है। आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो 98 का आप लोग देखिए, इसका 97 का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पे पढ़िए। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे और रीजन यहाँ पे प्रत्येक मंत्री का अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। तो इसका सही विकल्प बताना है। तो इसका सही विकल्प जो रेफरेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसेशन सही है, परंतु जो है यहाँ पे रीजन गलत है। 99 देखिए, निम्नलिखित को उनके शासन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, माधवराव। इसका सही विकल्प जो है फ्रेंड्स हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट का, निम्नलिखित में सही कालक्रम जो है कालानुक्रम रखें छत्रपति साहू जी और राजाराम संभाजी और शिवाजी द्वितीय। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर जो फ्रेंड्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स कैसा लगा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स आप अभी कभी स्टडी विद प्रेम को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।